हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो मैथ की है या फिर हिस्ट्री की है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ये जियोग्राफी का लेक्चर रहेगा। इसमें हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम में एक अहम रोल कैसे अदा करती है, कैसे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, यानी कि सौरमंडल में। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है, लेक्चर है, जो भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर रहेगा। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हमारा चैप्टर रहेगा। इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीबीएसई कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर वो एचबीएससी के कैंडिडेट हैं, तो सभी के लिए ये चैप्टर, जो ये क्लास है, हमारी जो सीरीज है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। और ये कोई एनसीईआरटी के कैंडिडेट के लिए नहीं है। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ वीडियो रहेगी। इसके अंदर अगर बात करें, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के अंदर भी, ठीक है, या फिर कोई टीचिंग का एग्ज़ाम है, एस्टेट, या फिर कोई जैसे कि अभी चंडीगढ़ के अंदर वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं टीजीटी के लिए, तो जितने भी टीजीटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली वीडियो है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, चाहे आपका चंडीगढ़ के अंदर बात करें या फिर दिल्ली के अंदर बात करें, तो सभी में हमारा जो ये पोर्शन रहेगा वो एनसीईआरटी से ही कवर किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही हर एक टॉपिक है वो कवर किया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का जो टॉपिक है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि पृथ्वी कैसे अपना रोल अदा करती है सोलर सिस्टम के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट हमारी चैनल पे न्यू विजिट करता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि जो जियोग्राफी है वो क्या है, जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो ये एक स्टडी है। ठीक है, जियो मीन्स, अगर हम बात करें, जो जियोग्राफी है वो हमारी दो वर्ड से मिलके बनती है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड साथ में अगर बात करें ग्राफी, तो यह होता है स्टडी। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी करते हैं इसके अंदर। अगर इसके फादर की बात करें, तो फादर क्या, कौन है इनके, इराटोस्थनीज। ये एक ग्रीक स्कॉलर हैं जिन्होंने जियोग्राफी वर्ड को इजाद किया था, बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डेफिनेशन क्या होती है जियोग्राफी की, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यह होता है कि स्टडी ऑफ प्लेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स, यानी कि पृथ्वी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं और उसके आसपास का जो भी एनवायरमेंट होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उन दोनों के बीच की जो तालमेल बैठाया जाता है, बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, बैलेंस करना, तो वो बैलेंसिंग हमारी जियोग्राफी कहलाती है। क्लियर है? इतना आपको सिर्फ इतना याद रखना है, स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। क्योंकि इंसान है वो एनवायरनमेंट से ही हर एक चीज़ को लेता है, चाहे फल फ्रूट है, घास है, या फिर उनका खाने के लिए चीज़ें हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ठीक है, राइस, व्हीट, ये सभी की सभी चीज़ें हम एनवायरनमेंट से ही, जो हमारी पृथ्वी पर उगाए जाते हैं, तो उनसे इनका रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर सबसे पहले पॉइंट आता है कि हाफ मून और फुल मून क्या है। क्या आता है इसमें, हाफ मून एंड फुल मून। तो इसमें अगर हाफ मून की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं फुल मून की। तो इस फुल मून के अंदर जब हमारे जो मून होता है, हमारा चंद्रमा होता है, वो हमें कंप्लीट एक राउंड शेप में हमें दिखाई देता है।
ठीक है। उसके अंदर हमें छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो हमारा पत्थर है, ठीक है, स्टोन्स हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें ये एक पूर्ण मून दिखाई देता है। ठीक है, कंप्लीट, इसमें कोई कट नहीं होता है, कंप्लीट मून हमें दिखाई देता है। तो इसके अंदर इसको हम फुल मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल मून। और फुल मून के दिन पूर्णिमा होती है। क्या होती है? पूर्णिमा। क्लियर है इतनी चीजें? तो फुल मून के दिन पूर्णिमा होती है। क्लियर है इतनी चीजें? और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा फुल मून होता है, फुल मून को हम मंथ में एक बार ही देख सकते हैं। कितने? 1 टाइम्स ओनली। 1 टाइम ओनली। तो ये फुल मून हमें मंथ में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। उसके बाद अगर बात करें आपकी हाफ मून की, तो हाफ मून की अगर बात करें आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज ऑफ फुल मून, यानी कि हाफ मून को हम पूर्णिमा के 15 दिन बाद, यानी कि जो फुल मून होता है हमारा, फुल मून के आफ्टर 15 डेज हम इसको देख सकते हैं। और इसको हम कहते हैं अल्सो कॉल्ड अमावस्या। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। इसके दिन, इस दिन हमें क्या दिखाई देता है? हाफ मून दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऐसे करके आपको हाफ मून दिखाई देगा। क्लियर है? फुल मून पूर्णिमा का दिन होता है, अगर हाफ मून की बात करें तो अमावस्या होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतनी चीजें? अब बात करते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। तो सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर को आज हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो सेकंड चैप्टर पे रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बात होगी कि सोलर सिस्टम के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोलर सिस्टम में हम किन किन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, क्या आता है? सेलेस्टियल बॉडी। जो फर्स्ट है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि इसको अगर हिंदी में बात करें तो खगोलीय पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। तो इन खगोलीय पिंडों की अगर बात करें कि जो हमारे सोलर सिस्टम में है खगोलीय पिंड क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में बात करें तो सन होता है, स्टार, ठीक है, सन, स्टार। उसके बाद क्या होते हैं इसमें? एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एस्टेरॉइड्स के बाद क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर? प्लैनेट होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स, सैटेलाइट। ठीक है, तो ये सभी चीजें मिला के हम सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं, उसके बाद अगर बात करें एस्टेरॉइड के अलावा इसमें हमारे पास मेटारॉइड्स भी होते हैं, जिन्हें उल्का पिंड बोलते हैं, मेटालॉइड्स। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं गैलेक्सी होती है। ठीक है, तो इन सब से मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो उसके बाद एक एक पॉइंट की हम बात करेंगे। सन क्या है, स्टार्स किसे कहते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या है, प्लैनेट क्या है। ठीक है, तो प्लैनेट क्या है, इन सब की हमें बात करनी है अलग अलग से। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है कि कॉन्स्टेलेशन क्या है, इनके नक्षत्र मंडल। अब नक्षत्र मंडल में क्या है? क्या आता है? कॉन्स्टेलेशन। जो सेकंड पॉइंट है, कॉन्स्टेलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल। अब इसमें हम क्या क्या चीजें
रीड करते हैं। नक्षत्र मंडल के अंदर देखिए इसमें जो चीजें आती है पैटर्न की, ठीक है नहीं, पैटर्न ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों के द्वारा बनाया गया अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप, पैटर्न, ठीक है। इसमें अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग साइज की शेप होती है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, और वो अलग अलग प्रकार से हम अपनी शेप बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा उर्सा मेजर, ठीक है, इन के बारे में आपने रीड किया होगा। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की जितनी भी आकृतियां होती हैं, इतने साइज की होती हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अर्सा मेजर, क्या होता है? अर्सा मेजर, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो आपके साथ आता है बिग बियर, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारी अलग अलग प्रकार की जो शेप हैं वो होती हैं। सप्तऋषि हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन हमारे स्काई के अंदर है, थर्ड नंबर पे आता है अर्सा मेजर। तो ये हमारा थर्ड सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, साइज है एनवायरमेंट सॉरी सोलर सिस्टम के अंदर। कंस्टेलेशन के बाद बात आती है कि स्टार्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं स्टार की। ठीक है, तो स्टार में क्या है? स्टार्स यानी कि तारा। अब आपने देखा होगा कि मून होता है, चंद्रमा, सन देखा होगा आपने, स्टार यानी कि जो तारे हैं वो देखे होंगे। हम ये बोल देते हैं कि जो हमारा सूरज है वो भी एक क्या है? स्टार है। क्या है? स्टार है। अब सूरज अगर एक स्टार है, इसका खुद का लाइट और खुद की हीट होती है, ठीक है ना, लाइट एंड हीट, यानी कि जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, यानी कि जिसका खुद का प्रकाश और खुद की उष्मा होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आएगा कि जिसका खुद का लाइट एंड हीट होती है उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। यानी कि खुद की लाइट, और दूसरी इसके अपोजिट में बात करें जिसका खुद का लाइट ना हो, खुद की हीट नहीं होती है, तो उन्हें हम प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनेट्स या फिर ग्रह। ग्रह एक ऐसा वर्ड है जो एनवायरनमेंट के अंदर होता है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट होता है, लेकिन इसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये अगर इनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है तो ये चमकते कैसे हैं? तो ये सन जो ऊर्जा और हीट है ये सूरज से लेते हैं। हीट एंड लाइट टेक फ्रॉम द सन। सूरज से अपनी हीट और लाइट लेके खुद को चमकीला महसूस करवाते हैं। यानी कि जो स्टार होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, तो इन्हें स्टार बोला जाता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? प्लैनेट अगर बात करें कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल प्लैनेट कितने हैं, तो टोटल प्लैनेट की अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम में, तो इनकी संख्या हमारे पास 8 होती है। पहले ये 9 थे, लेकिन अब 9 नहीं है, अब 8 है। क्यों है 8? एक प्लूटो नाम का, ठीक है, प्लूटो नाम का प्लैनेट था जो पहले प्लैनेट की काउंटिंग की जाती थी, प्लैनेट में आता था, लेकिन अब इसको प्लैनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। वो बाहर क्यों निकाला है उसकी भी आगे चैप्टर के अंदर बात करेंगे, तो अभी इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि आज की डेट में जितने भी प्लैनेट हैं वो 8 है। क्लियर है इतना? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम की बात करते हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, क्या नहीं, उन सब की बात करते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा क्या, सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम मीन्स, अगर इसको हिंदी में बात करें तो सोलर सिस्टम होता है हमारा क्या, इसके अंदर बात आती है सौर मंडल की। क्या आता है, सौर मंडल। तो ये सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, इसके अंदर कितने पार्ट्स मिलके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, ये हमने बात कर ली थी कि सन होता है, प्लेनेट होते हैं, ठीक है, मून, स्टार्स, एस्टेरॉयड, ठीक है, जो हमारे क्षुद्र ग्रह और मेटालॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी मिलके सैटेलाइट, ठीक है, तो ये सभी मिलके एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 8 ग्रह आते हैं, ठीक है, यानी कि प्लेनेट आते हैं 8। प्लेनेट की संख्या कितनी है, जो हमने बात की थी 8 है। सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट एक ऐसा वर्ड है जो इंसान के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है और सौर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर उसको भेजा जाता है, ये हमारा सैटेलाइट है। प्लेनेट एक आर्टिफिशियल नहीं है, एक नेचुरल प्लेनेट है। सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे ये सभी के सभी पॉइंट हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग पॉइंट की बात करें, जैसे कि सन है। अब सन क्या है, एक स्टार है, इज अ स्टार, एक तारा है। तारा क्यों है, क्योंकि इसकी खुद की हीट होती है एंड खुद की लाइट होती है, इसलिए इसको हम स्टार बोलते हैं। ये सोलर सिस्टम के मिड में होता है, यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे मिड पॉइंट क्या होता है, सन, मिड पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम का जो मिड पॉइंट होता है वो सन होता है। यानी कि सूरज को बीच में रखा गया है, सेंटर के अंदर रखा गया है। अब कैसे रखा गया है इसकी बात करते हैं, एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि टोटल प्लेनेट हैं वो हमारे कैसे मूव करते हैं। वो चंद्रमा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या फिर सन के रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन सब की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सन को कैसे सेंटर में रखा गया है। तो ये हमारा सेंटर के अंदर सोलर सिस्टम में सबसे पहले बात आती है सूरज की, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूरज है, सन। अब जितने भी हमारे प्लेनेट होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, वो सभी के सभी इसके अराउंड सर्कल लगाते हैं, ठीक है, इसके सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। और ये सबसे पहले किसने बात की थी, कोपरनिकस ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले प्लेनेट की बात करते हैं कि प्लेनेट कैसे अराउंड, कैसे मूव करते हैं हमारे सूरज के चारों ओर, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट माना गया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मिड पॉइंट, जिससे कि आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट ये है। तो जितने भी हमारे 8 प्लेनेट हैं, इन सब की हम यहाँ पे मूवमेंट को देखेंगे कि ये सूरज के चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, कैसे यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। उनके डिस्टेंस की बात करेंगे कि सूरज से डिस्टेंस उनका कितना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मरकरी की। जो मरकरी है हमारा, वो सबसे पहले आता है, ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड इसके, ठीक है, चारों तरफ। ये है हमारा जो फर्स्ट है, क्या है, मरकरी।
तो टोटल 8 प्लेनेट है, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मरकरी, यानी कि इसको हिंदी की बात करें तो बुध बोला जाता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा क्या, सेकंड आता है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। क्या आता है, वीनस। शुक्र ग्रह। थर्ड की बात करें तो हमारा प्यारा पृथ्वी, यानी कि अर्थ। तो थर्ड नंबर पे है पृथ्वी, यानी कि अर्थ, ठीक है। फोर्थ नंबर की अगर बात करें, फोर्थ आ गया, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो ऐसे ये टोटल 8 हमारे प्लेनेट हैं जो कि सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। फोर्थ आता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, फोर्थ। फिफ्थ की अगर बात करें, फिफ्थ क्या है, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। सॉरी, इसमें जो फोर्थ है वो हमारा बृहस्पति नहीं आएगा, मार्स है, फोर्थ मार्स है, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ हमारा मार्स आएगा, यानी कि मंगल ग्रह, मार्स, मंगल ग्रह। फिफ्थ आएगा हमारा जुपिटर। क्या है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, क्लियर है। सिक्स्थ की अगर बात करें तो सिक्स्थ क्या आता है, फर्स्ट में है मरकरी, सेकंड में वीनस शुक्र, थर्ड में है अर्थ पृथ्वी, फोर्थ है मंगल मार्स, फिफ्थ है हमारा जुपिटर बृहस्पति। उसके बाद अगर सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ में क्या आएगा हमारा, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। सेवंथ की अगर बात करें उसके बाद आएगा एट्थ। तो सेवंथ में हमारे पास आता है यूरेनस, ठीक है। यूरेनस मीन्स जो हमारा ग्रह है यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास क्या, यूरेनस। उसके बाद आता है नेपच्यून। क्या आता है, नेपच्यून, इसको बोलते हैं अरुण, ये होता है वरुण, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 8 प्लेनेट होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अराउंड सन, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम के अंदर हमारा मिड पॉइंट की बात करें तो मिड में क्या है, सन है, ये इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जितने भी प्लेनेट होते हैं वो इसके अराउंड, सूरज के अराउंड, सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। और इसमें इनका टाइम पीरियड होता है कि कौन कितने दिन में जो हमारा सन होता है, सूरज होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे कम टाइम में अगर बात करें तो मरकरी। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ सन, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो सबसे नियरेस्ट की बात करें तो हमारे पास आता है किसका नाम, बुध का, ठीक है। सबसे नियरेस्ट क्या है इसके नियरेस्ट में कितना है, तो नियरेस्ट प्लेनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, नियरेस्ट प्लेनेट। अब ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी, नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ सन, सन के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है, तो ये मरकरी है। और सबसे दूर की बात करें, फारदेस्ट, तो ये आएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे दूर है, ठीक है। नहीं, सबसे दूर क्या है, नेपच्यून है, क्लियर है इतना। अब अगर बात करें जो बुध है वो 88 डेज के अंदर, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 88 डेज का होता है, जो कि सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, वो 88 दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद सबसे बात आती है वीनस की। तो वीनस कितने टाइम में लगाता है, 108, ठीक है, इसका 108 है। अर्थ का है 150, ठीक है। 150 डेज के अंदर जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी वो क्या करती है,
जो हमारा बुध हो गया वो 88 डेज के अंदर होता है। वीनस की अगर बात करें शुक्र का तो ये 255 डेज में, 108 नहीं है, 255 डेज में कवर करती है। और हमारी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। कितने टाइम में? 365 डेज में एक चक्कर पूरा कवर करती है सूरज के चारों तरफ। ठीक है। मार्स की अगर बात करें तो मार्स कंप्लीट करता है टोटल 687 डेज के अंदर। ठीक है। 687 डेज में जो हमारा मार्स है वो एक चक्कर कंप्लीट करता है किसके चारों तरफ? सूरज के चारों तरफ। ठीक है। बृहस्पति की अगर बात करें तो ये हमारा एक चक्कर 11 साल 11 महीने के अंदर एक चक्कर को कंप्लीट करता है। ठीक है। अपने एक्स पर अगर घूमता है तो वो 9 घंटे 56 मिनट में अपना टाइम कवर करता है, यानी कि 11 साल 11 महीने। टोटल अप्रोक्स की अगर बात करें आप, अप्रोक्स में 12 साल मान सकते हैं 12 ईयर के दिन अंदर। ठीक है। अप्रोक्सली 12 ईयर्स में जुपिटर वो अपनी एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर। उसके बाद सैटर्न यूरेनस की बात करें तो सैटर्न के अंदर अगर बात करते हैं तो ये 29 ईयर्स 5 मंथ, 29 ईयर्स 5 मंथ में एक चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के अंदर बात करते हैं तो यूरेनस में लगते हैं टोटल 84 ईयर्स। ठीक है। ये 84 ईयर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट की बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और ये नेपच्यून की बात करें तो इसमें 164 ईयर्स। ठीक है। 164 ईयर्स के अंदर एक चक्कर सूरज के चारों तरफ लगाता है। ठीक है। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम। मिड पॉइंट में आता है हमारा सूरज। ठीक है। अब अगर बात करें एक छोटा सा पॉइंट है एस्टेरॉइड्स। ठीक है। जो एस्टेरॉइड है हमारा वो कहीं ना कहीं हमें इस डायग्राम के अंदर ही देखने को मिलता है। उसकी अगर बात करें ठीक है, जो एस्टेरॉइड है वो हमारे मार्स और जुपिटर, जो ये हमारे पास 4th और 5th है, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलती है यहाँ पे आपको? एस्टेरॉइड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं इसको, क्षुद्र ग्रह पट्टी। एस्टेरॉइड बेल्ट्स होती हैं ये, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है। और इसके अंदर एक जो हमारे प्लेनेट होते हैं उनको हम 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? जो हमारे फर्स्ट 3 होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों को हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट्स। और जो बाहर के होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको अलग से बोला जाता है आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट्स, यानी कि बाह्य ग्रह। और ये होते हैं हमारे आंतरिक ग्रह। ठीक है। आई थिंक आप सबको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि प्लैनेट्स को हम याद कैसे रख सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हर एक पॉइंट को पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे प्लैनेट हैं उनको याद कैसे करें। ठीक है, जो ये डिस्टेंस था, जो ये हमारा जितने भी ये हमारे क्रम थे, ठीक है, इनको हमने कैसे डिस्कस किया है। ये डिस्टेंस के हिसाब से इनका जो डिस्टेंस है सन से वो वेरी करता है। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
ठीक है, तो ये 8 के 8 प्लैनेट हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। उसके बाद बात आती है कि भाई इनका जो डिस्टेंस है, सूरज से डिस्टेंस है, वो कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को बता देता हूँ आप सबसे, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। 8 प्लैनेट को याद करने की ट्रिक क्या रहेगी। वैसे तो अगर हिंदी में आपको याद रखना है, हिंदी में बिल्कुल इजी है, ऐसे ही याद रखना है आपको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ठीक है, यम होता था पहले प्लूटो, तो प्लूटो को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ यूरेनस और नेपच्यून तक ही याद रखने हैं। तो 8 प्लैनेट की ट्रिक क्या रहेगी, इसके अंदर आपको याद रखना है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेव अस नट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, माई वेरी एफिशिएंट, माई वेरी एफिशिएंट, ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेव, मदर जस्ट सेव्ड अस नट्स। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट लेटर है आपको सिर्फ वो याद रखना है, उसके हिसाब से ही आपको यहां याद रखने हैं। ठीक है, माई का एम, वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेव अस, और ये आ जाएगा नट्स। ठीक है, यानी कि एम से मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो ऐसे इस लाइन से आप 8 प्लैनेट को याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है अर्थ। ठीक है, अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ क्या है, हमारा प्यारा पृथ्वी। तो इसकी अगर बात करें, ये एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेट है जिसका डिस्टेंस सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि 3rd नंबर पे बात करते हैं। 1st, 2nd, 3rd, यानी कि 3rd नंबर पे आती है पृथ्वी। इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के हिसाब से पृथ्वी 3rd प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। साइज में सबसे बड़ा ग्रह है, 5th नंबर पे आता है। ये तो था डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना है, 3rd नंबर पे आता है। 5th नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा प्लेनेट है पृथ्वी। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद अगर इसकी साइज की बात करें तो कैसा है, इसकी शेप की बात करें तो ये हमारा क्या है, अंडाकार बोल सकते हैं इसको, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर सर्कुलर की बात करें तो राउंड शेप में नहीं है, ये हमारा जो साइज है इसका वो अंडाकार बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब इसकी यहां से डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पोल्स पे आके इसका डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि सिकड़ी हुई है, इसका डिस्टेंस कम है। ये हमारे पोल्स हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो इन दोनों पोल्स के पास इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल ऐसे होता, सर्कुलर होता, तो दोनों का डिस्टेंस यहां भी सेम होता, यहां भी सेम होता, हर जगह पे सेम मिलता आपको डिस्टेंस, लेकिन ये शेप हमारा सर्कुलर नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी है वो 2/3, ठीक है, यानी कि जो हमारा 2/3 स्पेस है पृथ्वी पे, 2/3 स्पेस पे हमारा क्या है, वाटर है। पृथ्वी की 2/3 यानी कि 2/3 जो जगह है उसके ऊपर पानी है। अरे वो पानी कैसा है, वो खारा पानी है। हमारा यूज करने का जो यूज्ड वाटर है वो सिर्फ 2.5% है।
2.5%, 97.5% पानी ऐसा है जो यूजेबल नहीं है, जिसका हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हमारे पास 2.5% का 2.5% ही ऐसा वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ज़्यादा वाटर यूज नहीं करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा वाटर कहीं पे भी निकलता है तो आप उसको बंद कर सकते हैं, वाटर सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपको वाटर पीने के लायक भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारे पृथ्वी 2/3 वाटर से घिरी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। इसका नाम दिया गया है क्या, ब्लू प्लेनेट, क्योंकि हमारी पृथ्वी पे 97%, ठीक है, यानी कि 2/3, जो 2/3 है वो स्पेस वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह बोला जाता है। क्लियर है इतनी चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें, ये जो हमारा सन है, सूरज है, उसका डिस्टेंस, जो उसकी लाइट है, वो पृथ्वी पर कितने टाइम में आ सकती है। तो सन की जो लाइट है, लाइट ऑफ सन, अगर पृथ्वी पे बात करें तो वो 8 मिनट का टाइम लेती है। अप्रोक्स 8 मिनट के अंदर सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो लाइट है, वो पृथ्वी पे आ जाती है 8 मिनट के अंदर। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो लाइट है सन की, वो पृथ्वी की तरफ आती हैं। कितनी आती हैं, 3 लाख पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कवर करती है लाइट किसकी, सन की। क्लियर है, ये हर एक क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आपको याद रखना है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट बचते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जैसे एस्टेरॉयड हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया, गैलेक्सी हो गया। अगर मेटेरॉइड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर, ठीक है, लगने वाले जो हमारे ऐसा देखते हैं कि भाई कुछ पत्थर के टुकड़े हैं, स्टोन्स टाइप के हमें कुछ पॉइंट्स दिखाई देते हैं, उनको हम एस्टेरॉयड बोलते हैं। जो एस्टेरॉयड बेल्ट की हमने बात की थी, वो मार्स और जुपिटर के जो बीच में होती हैं, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो ऐसा ही हमारा एस्टेरॉयड होता है, क्षुद्र ग्रह होते हैं, मार्स और जुपिटर के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उसके बाद मेटेरॉयड की बात करें तो ये उल्का पिंड होते हैं। जैसे हम पहले ये बोलते थे ना कि कोई हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, वो एग्जैक्ट में टूटा हुआ तारा नहीं है, वो हमारे उल्का पिंड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं कि पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी से आते हैं, और क्या होता है कि जो हमारी गैसेज होती है, एयर होती है, उसके फ्रिक्शन की वजह से वो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर ही जल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। बहुत सारे करोड़ों तारे होते हैं, आप आसमान में देखते हैं रात को, असंख्य तारे होते हैं, अनलिमिटेड स्टार्स को आपने देखा है। इन स्टार्स के साथ बादलों में गैसों की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, और ये ऐसी ही हमारे पास एक नहीं असंख्य बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं जिनमें करोड़ों तारे होते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होता है। ठीक है, तो उनको हम आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी बोलते हैं। और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिनका यूज करके ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का निर्माण होता है। यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे तारे हैं, ऐसी गैलेक्सी हैं जिनमें करोड़ों तारे या फिर स्टार्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, सेकंड चैप्टर, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे न्यू विजिट करता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं, हमारा जो ये चैप्टर है अर्थ आवर सोलर सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।